हेलो स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक अनदर टॉपिक परसेप्शुअल प्रोसेस या फिर प्रोसेस ऑफ परसेप्शन करेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने आपको परसेप्शन के बारे में बताया था, उसका कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे परसेप्शुअल प्रोसेस के बारे में। तो परसेप्शुअल प्रोसेस जो होती है उसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं परसेप्शन की, जिसके थ्रू हम जाते हैं। तो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो हैं आपकी रिसीविंग पहले, फिर सेकंड स्टेज आती है आपकी सेलेक्टिंग, थर्ड स्टेज है आपकी ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ स्टेज है आपकी इंटरप्रेटिंग। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसेस को समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में है आपका रिसीविंग। रिसीविंग में क्या है, ये फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है प्रोसेस ऑफ परसेप्शन में, क्योंकि एक तरीके से क्या है कि इनिशियल स्टेज है जिसमें एक पर्सन कलेक्ट करता है ऑल इन्फॉर्मेशन और रिसीव्स करता है इन्फॉर्मेशन को थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं आपकी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, आईज, आपकी स्किन, ईयर, ये जो इस तरीके से आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके सेंसेस के थ्रू, वो पहले उसको कलेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन को और रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को। पहले हम कलेक्ट करते हैं फिर रिसीव करते हैं, कलेक्ट और रिसीव करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सेलेक्टिंग। तो ये क्या है, एक तरीके से सेलेक्टिंग आपका सेकंड फेज है, सेकंड स्टेप है इसका परसेप्चुअल प्रोसेस का। इसमें क्या है, एक पर्सन सिर्फ रिसीव नहीं करता डेटा रैंडमली, बल्कि सेलेक्ट करता है। एक पर्सन सेलेक्ट सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ ऑल इन अकॉर्डेंस विद हिज इंटरेस्ट और नीड्स। तो जो सिलेक्शन ऑफ डेटा है ये डिटरमाइंड बाय होता है आपके वेरियस एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है आपका साइज हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, रेपिटेशन हो गया, है ना। और इंटरनल में आता है आपका साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, फिर आता है आपका लर्निंग, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, देन आता है आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस और इंटरेस्ट। सिलेक्शन क्या है, एक फंडामेंटल स्टेप है परसेप्चुअल प्रोसेस का। परसेप्चुअल सिलेक्शन टेक्स अकाउंट करता है ओनली ऑन दोज स्टिमुली पे जो रेलिवेंट होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं इंडिविजुअल की। ये एक प्रोसेस है चूज़ करने की सर्टेन स्टिमुली फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जो इंडिविजुअल कलेक्ट करता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का, नॉट रैंडमली बट सेलेक्टिवली। किसके डिपेंडेंस पे, उसके इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बताया जो थे आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस, है ना। फिर एक तरीके से इसको बोला जा सकता है ये फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल है। इसमें क्या है, मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट पोर्शन को को कहा जाता है फिगर, और इग्निफिकेंट और मीनिंगलेस को बोला जाता है ग्राउंड। ठीक है, रेलिवेंसी क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन है इसी में सेलेक्टिव परसेप्शन में। पीपल सेलेक्टिवली परसीव्स करते हैं थिंग्स को जो रिलेवेंट होती है उसके नीड्स और डिज़ायर्स से। ठीक है, फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि इसका थर्ड और ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब रिसीव हो जाती है आपकी इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी स्टिमुली रिसीव हो जाती है, फिर ये ऑर्गेनाइज होती है किसी फॉर्म में ऑर्डर टू मेक सेंस आउट ऑफ दैट। तो इसमें क्या है, ये इनकमिंग स्टिमुली ऑर्गेनाइज्ड होती है मीनिंगफुल पिक्चर्स में परसीवर को। तो ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज़ इनकमिंग इनटू अ मीनिंगफुल होल इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होती है ऑर्गेनाइजिंग में। फिर ऑर्गेनाइजिंग एक तरीके से क्या बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर टू से इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे। मतलब जो थिंग्स को इन ऑर्डर में रखने में या फिर सिंक्रोनाइज वे में रखने को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। तो इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ द डेटा रिसीव्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर आता है आपका इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग क्या है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लास्ट स्टेप है इसका परसेप्चुअल प्रोसेस का। ठीक है, ये सब्जेक्टिव और जजमेंटल प्रोसेस होती है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रिटेशन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं मैनी फैक्टर्स के द्वारा, जो कि आपके हेलो इफेक्ट हो गए, स्टेरियोटाइपिंग हो गए, एट्रीब्यूशन हो गया, इम्प्रेशन हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। हेलो इफेक्ट क्या होता है,
जैसे ये एक प्रोसेस है यूज़ करने की सिंगल पर्सनैलिटी ट्रेट इंडिविजुअल की और ड्राइंग करने की जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट हिम। स्टेरियोटाइपिंग क्या हो गया, जज पीपल को जज करना ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग इज कॉल्ड स्टेरियोटाइपिंग। एट्रीब्यूशन क्या हो गया, जब पीपल अटैच होते हैं कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं उसके बिहेवियर के, तो ये क्या जाना जाता है, एट्रीब्यूशन। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये क्रिएट करता है टेंडेंसी विजुअलाइज करने की आइडेंटिकल बिहेवियर डिफरेंटली। फिर आता है आपका इम्प्रेशन। इम्प्रेशन में क्या हो गया आपका, पीपल फ्रिक्वेंटली फॉर्म करते हैं इम्प्रेशन ऑफ अदर्स ऑन फर्स्ट साइट और इवन बिफोर नोइंग एनी ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स दे स्टार्ट हैविंग इम्प्रेशन एंड परसीव देयर बाय दिस समटाइम्स लीड्स टू परसेप्शुअल डिस्टॉर्शन। ठीक है। फिर आता है आपका इंटरप्रेटिंग में क्या और दे रखा है कि फाइनली वी हैव द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग विच मीन्स फॉर्मिंग करना एक आइडिया को अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो डिपेंडिंग अपॉन किस पे होता है, नीड और इंटरेस्ट पे। तो परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या है, दैट द इंफॉर्मेशन वी हैव सेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इज फाइनली गिवन अ मीनिंग बाय टर्निंग इनटू समथिंग दैट कैन बी कैटेगराइज। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है परसेप्चुअल प्रोसेस की, एक तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है जो भी टास्क परफॉर्म होते हैं और क्लैरिफाई करता है आपके रोल परसेप्शन को। ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई परसेप्चुअल प्रोसेस की। ठीक है। और इसमें नीड्स और डिज़ायर आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसीजर की। ये किस पे बेस्ड है, आपके परसेप्चुअल मैकेनिज्म पे, जो एंड विद होता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली परसेप्चुअल आउटपुट्स इमर्ज। ठीक है। तो ये हो गया आपका आज के लेक्चर में मैंने आपको कराया क्या कराया मैंने आज आपको कराया है परसेप्चुअल प्रोसेस। इसके 4 स्टेप होते हैं जैसे कि अभी मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। रिसीविंग, फिर आता है आपका सेलेक्टिंग, देन आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है आपका इंटरप्रेटिंग। इनका स्टेप का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन करवाया है, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंस बताए हैं। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा और इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आप इस वाले टॉपिक को अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। इसको मैंने क्लास में भी कराया हुआ है। परसेप्शन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगी। ठीक है। तो अभी के लिए इस टॉपिक आज आपका फिनिश हो गया। कल भी इसका टॉपिक हुआ था परसेप्शन का। अब परसेप्शन से रिलेटेड आपका कंसेप्ट सारे मैंने करवा दिए हैं वीडियो में। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगी। होप सो स्टूडेंट आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।